आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है और आप सबको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम जानेंगे बेसिकली कि ये कपिंग थेरेपी होती क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, इसका ओरिजिन क्या है और हिजामा के इतने मिरेकल्स रिजल्ट्स हैं कि अगर हम लोगों को पता चलता है तो शायद इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट ना हो, इसकी जरूरत पड़ेगी। और ना ही बड़ा सवाल होता है, आपने हिजामा का वर्ड यूज किया, मैंने कपिंग थेरेपी का वर्ड यूज किया, तो क्या ये दोनों सेम है या उसके बाद क्या होता है, मून में जितने लिक्विड्स हैं वो अपनी पीक पे आते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक ब्लड है वो भी अपनी पीक पे आता है। अस्सलाम वालेकुम, सरबत हियर। और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है और आप सबको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आई एम लकी टू हैव आमना विद मी। और आमना मेरे ही ग्रुप में है, टीम क्लब में। और मुझे पता चला जिस दिन के आमना माशाल्लाह से कपिंग थेरेपिस्ट, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उसी दिन से यही कोशिश थी कि हम लोग एक छोटा सा सेशन करें। और आमना ने माशाल्लाह से विलिंगनेस शो की तभी, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से हम नहीं कर पाए। तो आज हमारे साथ आमना मौजूद है। हम जानेंगे बेसिकली कि ये कपिंग थेरेपी होती क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, इसका ओरिजिन क्या है और इज इट रियली वर्क्स। ये थोड़ी सी चीजें हम आमना से जरूर जानेंगे। इससे पहले कि हम सेशन अपना बकायदा स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा अपना प्लीज बता बताएं। थैंक यू। मेरा नाम आमना हबीब है और मैं लाहौर से ही बिलोंग करती हूँ। मैंने माय प्रोफेशन जो है टीचर हूँ, लेकिन हिजामा जो है मैं सिर्फ इसलिए शुरू किया कि हिजामा के इतने मिरेकल्स रिजल्ट्स हैं कि अगर हम लोगों को पता चलता है तो शायद इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट ना हो, इसकी जरूरत पड़े और ना हम वो कर पाए। तो जब मैंने ये खुद इसको प्रैक्टिस किया तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये करके तो लोगों को इससे फायदा पहुंचाया जाए। और मैं 2011 से इसके साथ मुंसलिक हूँ और 2011 से इसको प्रैक्टिस करते हुए अभी तक इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपना क्लिनिक इसमें रन कर रही हूँ। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिनको नहीं पता, ठीक है, अब एक बड़ा सवाल होता है, आपने हिजामा का वर्ड यूज किया, मैंने कपिंग थेरेपी का वर्ड यूज किया, तो क्या ये दोनों सेम थे या इनमें थोड़ा सा फर्क है? ये वाजिया जरूर कर दो थोड़ा सा। हिजामा जो है, जो हदीस में वर्ड यूज हुआ वो हिजामा का यूज हुआ। वैसे ही बहुत सारे नामों से पहचानी जाती है। इसको पचने लगवाना भी हदीस में यूज हुआ। इसके अलावा हिजामा भी हदीस का ही वर्ड है। फिर कपिंग थेरेपी जो है वो हमारा ये इसका कह लें कि लेटेस्ट वर्जन है। ट्रीटमेंट सेम है। उसके अलावा ये निकला है ऑक्यूपेंचर से। असर से कपिंग जो है वो ऑक्यूपेंचर की एक ब्रांच है और इसकी हिस्ट्री जो है वो 3000 to 4000 years बैक तक। ये मैंने डीसी पढ़ा था, और उसके बाद अगर हम इसका देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया भी, इसका हुक्म भी दिया। और इसकी जो हमें अहदीस मिलती है, क्योंकि हम एज ए मुस्लिम हमारा जो पहला होगा इंसेंटिव कि हम क्यों करें हिजामा, क्यों करवाएं। तो हिजामा सुन्नत है। अगर हम इसको करवाते हैं तो ये इलाज भी है और उसके साथ साथ इसमें जो है हमारे लिए सवाब भी है सुन्नत पूरी करने का। और फिर इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा तो क्यों इतना ज्यादा उसका हुक्म दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो मेराज पे इब्ने माजा की ये सही हदीस है कि हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे मेराज में जिस जमात के पास से गुजरा, एक हदीस में आता है जिस जमात के पास से और एक हदीस में आता है फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरा, उन्होंने मुझे यही हुक्म दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पचने लगाने का हुक्म दिया। इतना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मसलन अहमद की जो हदीस है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कुछ डेट्स फिक्स कर दी। वो है चांद की 17, 19 और 21 और डेट्स है। उनमें हिजामा करवाने पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेहतरीन दिन है हिजामा करवाने के वो चांद की 17, 19 और 21 तारीख। और इसको हम बोलते हैं सुन्ना डेट्स। इसमें आपको हिजामा के अच्छे रिजल्ट्स होंगे। जैसे जैसे रिसर्च हुई तो रिसर्च ने हमें बताया कि यही दिन क्यों बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें ये था कि जब चांद की हमें पता है कि 14 तारीख होती है, उसके बाद फुल मून के बाद क्या होता है, मून पे जितने लिक्विड्स हैं वो अपनी पीक पे आ जाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक ब्लड है वो भी अपनी पीक पे आ जाता है और उन डेज में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होती है और उन्हीं में हमारा हिजामा जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स था।
तो ये हदीस का बाद में जो है वो साइंस हमेशा बाद में साइंस हमेशा बाद में prove करती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 ईयर्स पहले ये चीज बताया। अच्छा, एक और सवाल कि कुछ डेज मैंने देखा है कि जैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये भी होता है कि डेज रखे होते हैं कि ये हिजामा इन दिनों में किया जाएगा। डेट्स 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 काउंट होती है, जो ये डेज का डेज। अच्छा, एक और सवाल जो कि पब्लिक जानना चाहती है कि जो हम देखते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमें लग रहा होता है कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है, तो क्या ये नहीं, पेनफुल सच नहीं है। अगर हिजामा जो है वो एक तो आप जब भी करवाएं तो हिजामा जो है वो ऐसी फील्ड नहीं है कि हम किसी से भी करवा लें। जैसे डॉक्टर चूज करते हुए हम सोचते हैं, उसी तरह थेरेपिस्ट हिजामा थेरेपिस्ट कपिंग थेरेपिस्ट चूज करते हुए भी सोचें, क्योंकि जो रोजा और क्राइस्ट थेरेपिस्ट वो हमेशा आपका हिजामा इस तरह से करेगा कि ना तो आप बेहोश होकर गिरेंगे, लेकिन आप किसी भी और के पास जाएंगे तो वो ब्लड लेटिंग इस तरह से होती है कि बहुत ज्यादा ब्लड लेटिंग होती है। जो भी आपको फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी वो बहुत ज्यादा ब्लड उतना ब्लड लेटिंग नहीं होगी अमूमन। बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें ब्लड लेटिंग इस कदर जाए, लेकिन ब्लड लेटिंग उतनी नहीं होती। इसीलिए ये बहुत ज्यादा पेनफुल भी नहीं है, क्योंकि जब हिजामा किया जाता है तो इसमें सिर्फ जो हमारी ऊपर की स्किन है उसको पंच किया जाता है। आपने मुझे भी बताया जी, आपकी बॉडी में सिर्फ इस तरह से फील होता है कि कोई चीज चल रही है। पास पेशेंट ये देते हैं व्यू कि ऐसे लग रहा है जैसे टूटी कर एग्जैक्टली इंसिडेंट से ऐसे फील होता है जैसे टूटी कर रही है। कोई कहता है कि उसे वीकलिंग फील होता है, आप चट लगा रहे हैं और पेशेंट हंस रहे बस ये देखने वाले कुछ व्यक्ति आ रहे होते हैं। हैं। इस तरह से नहीं है, बास बॉडी सेंसिटिव होती है, उनपे पेन भी होती है, लेकिन इस कदर पेन नहीं है कि बेरेबल पेन है ही नहीं। और जो पेन हम लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं उनसे बहुत कम पेन। और आमना फिर वो वही बात आ जाती है कि किसी प्रोफेशनल के पास जाए, नींद हकीम खतरा अच्छा ये इसके बाद तो सेकंड ओपिनियन नहीं बनती। देखिए, जब हमारे जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जामा और इतनी ताकीद की गई कि मेराज पे आप बता रही हैं फरिश्तों की हर जमात ने इसका हुक्म किया। फिर तो मैं ये सवाल भी नहीं बनता कि डज इट रियली वर्क, क्योंकि एक सवाल था कि लोग पूछते हैं कि डज इट रियली वर्क। तो आप सबके लिए एक मैसेज है कि जब हमारे लिए जो मुहतरम तरीन कायनात की जो हमारी हस्ती है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, और उन्होंने इसका हुक्म दिया और उन्हें भी हुक्म दिया गया परवरदिगार की तरफ से, तो सोचिए ये पूरा एक ट्रीटमेंट है। अच्छा, क्यों किया जाता है, मतलब कि क्या आपको है, क्या मसाइल हैं जिनका इलाज हिजामा हिजामा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बताऊंगी। मफहूम है हदीस का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामा जो है वो हर सेहतमंद और हर बीमार को करवाना चाहिए। अच्छा, ये सेहतमंद जो है वो एज ए प्रिवेंशन लेगा उसको, और जो बीमार होगा वो एज ए ट्रीटमेंट। तो एज ए प्रिवेंशन आपकी बॉडी जब हिजामा आप करवाते हैं, आप देखें आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है, कहीं पे गंदा पानी खड़ा है वो बीमारी पैदा करेगा, ऑब्वियस है। आपकी ब्लड में आपकी बॉडी में कहीं पे गंदा खून खड़ा है तो क्या करेगा, फाइनली मसाइल पैदा करेगा। उन मसाइल का हल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि हिजामा को एज ए प्रोफेशन लिया जाए, एज ए प्रिवेंशन लिया जाए, और हिजामा एज ए प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा है, बीमार ही ना हो। बिल्कुल ऐसे और जब ऐसी ट्रीटमेंट आप लेंगे तो उसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए हम कहते हैं कि हिजामा 100% वर्क है। 100% उनमें है मीग्रेन, जिसका एलोपैथी अभी तक जो है उसको नहीं है। आप बता रहे थे मेरे बहुत ज्यादा सर्कल में लोगों को मसाइल मिग्रेन का जो है वो हिजामा में 100% इलाज। मेरे पास कितने पेशेंट हैं जिनका, क्योंकि हिजामा ऐसी बीमारी है जो इनहेरिट करते हैं, इनहेरिटेड होती है, बचपन से चलती है और आप बड़े होते जाते हैं, ये बीमारी आपके साथ चलती है। तो हिजामा से इनहेरिटेड, मेरे पास अपने पेशेंट बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी इनहेरिटेड थी, लेकिन हिजामा के 4 सेशंस के बाद जो है उनकी मीग्रेन बिल्कुल खत्म हो और ईयरली चलती है। ईयरली उनको फील होती है, भारीपन फील होता है, वो आके एक सेशन लेते हैं उसके बाद ये तो इसके आपके सिर्फ 4 सेशन लेने पड़ते हैं। दूसरा जो इलाज जिसके लिए मैं कहूंगी कि हिजामा 100% वर्क करता है वो है, हमारी औरतों में आजकल बहुत आ रहा है ये शेटिका फील।
आपकी टांग में स्टार्ट होती है और उससे पाँव तक है, बिल्कुल ऐसा है। जिससे आप चलने से भी कासिर हो जाते हैं। वो बीमारी भी ऐसी है जिसमें हम लेंगे हिजामा, फोर टाइम्स आपको दबाना का पड़ता है, 4 सेशंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद आपका sciatica बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर एक इलाज जो मैंने पर्सनली फील किया वो है लड़कियों में आजकल आ रहा है PCOS की बीमारी जी बहुत जी ज्यादा। ये बहुत उसके आपको सिर्फ 6 सेशन लेने पड़ते हैं और मैं आपको शर्तिया कहती हूँ, मेरे पास आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पेशेंट PCOS के साथ आया हो और वो बगैर ठीक हो गया। अच्छा इसमें देखिए आप कोई मेडिसिन तो नहीं दे रही इंजेक्टिव कोई है medicine। राइट, जो यूजुअली लड़कियां लेती हैं और उसके काफी सारे साइड उसके इफेक्ट्स भी होते हैं। और हिजामा तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप सुन्नत भी कर रहे हैं, आप इलाज करवा रहे हैं सुन्नत का और उसमें सवाब भी ले रहे हैं और उसके बाद कोई साइड इफेक्ट हिजामा का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। अच्छा यहाँ पर आमना थोड़ा सा, क्योंकि मेरी आमना से थोड़ी सी डिस्कशन अभी भी हुई थी सेशन से पहले, तो मैंने सोचा मैं कुछ चीजें आमना से जानूं। आमना थोड़ा सा क्लियरली डिफरेंस भी बता दीजिएगा। व्हाट आई रेड तो ये था कि वेट कपिंग होती है और ड्राई कपिंग थेरेपी होती है। तो हिजामा कौन सी बन जाती है, यानी कौन सी हिजामा हमारा, अगर हम बात करें कि सुनत की और ये सारी, तो हिजामा को हम कौन सी मिलाएंगे कैटेगरी में? वेट में वेट ठीक है, वेट कपिंग है वो आपको 100% रिजल्ट देती है, लेकिन जो उसकी टाइप्स है ड्राई कपिंग और मसाज कपिंग, उसमें ये होता है पास पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन पे हम ब्लड लेटिंग नहीं कर सकते। एक दो पेशेंट है जैसे जिसका अगर एज भी कम है हम उसकी ब्लड लेटिंग नहीं कर सकते, सही लेकिन उसको पेन है तो आप उस पेन मैनेजमेंट को करेंगे ड्राई कपिंग या मसाज कपिंग के थ्रू टैकल करेंगे। ठीक। फिर एक पेशेंट है जो डायबिटीज का पेशेंट है और उनको डायबिटीज इतनी ज्यादा है कि आप उस पे इंसुलिन नहीं लगा सकते, तो उसके लिए भी हम फिर जाते हैं ड्राई कपिंग की तरफ और मसाज कपिंग की। फिर हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम कपड़े अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज नीज है, पास को नीज की पेन होती है तो वहां पे हम प्रेफर करते हैं कि हम उनको ज्यादा मसाज करें, वो ज्यादा इफेक्टिव है मसाज। फिर बाज पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रोजन शोल्डर हो, ये तो बहुत कॉमन तो है। एक दफा तो करनेटिंग कर देंगे लेकिन बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट होती है कि आप उन पे मसाज करके अप्लाई कर दें। तो ये एक ही फील्ड है, आप ये वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट कि आप किस पेशेंट पे वेट करेंगे, किस पे ट्राई करेंगे, किस पे मसाज करेंगे। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या कर। वरना ये ट्रांस अच्छा इज गुड फॉर द लेडीज, लाइक अभी तो वैसे मुझे ये सवाल भी नहीं बनता जो आपने बता दिए इतने सारे मसाइल, लेकिन बहुत सारी खबरदारी कहती है पता नहीं ये हमारे लिए है नहीं है, उनको क्या मैसेज देंगे? एक तरह मैसेज क्योंकि आपके लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम जो खासतौर पे पेन्स की आती है वो हमें ही आती है ऐसे ही ऐसे और हिजामा बेस्ट है पेन मैनेजमेंट। आपकी स्ट्रेस पेन हो, आपकी हेडेक्स हो, आपकी लेग पेन हो, आप सिर्फ हिजामा करवाएं। जब हम कोई पेन किलर लेते हैं तो वो सिर्फ काम करते हैं आपकी पेन को ब्लॉक करने, ऐसे आपकी पेन वही रहती है, बीमारी वही रहती है, आपकी बस्ती रिलीफ होती है। वो सिर्फ आपकी जो वेट्स है ना पेन के बॉडी में वेट्स बनाए हुए अल्लाह ताला ने उनको ब्लॉक करते हैं, आपकी पेन आपको फील नहीं होती, बीमारी वहीं की वही है। पेन किलर्स ये काम करते हैं। हिजामा जो है वो हिजामा करवाया वो आपको उसी वक्त आपको पेन भी रिलीज कर देगा और साथ में उसके लिए जो है वो पूरा इलाज किया। चलिए जी, ये आज बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने यही कोशिश की कि थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट दें और आमना यहाँ पे आमना बता भी दें, आमना घर पे भी करती है, आमना ने कहाँ से सीखा है ये भी थोड़ा सा आमना जरूर अपने बारे में बताइएगा। और अगर किसी को भी कपिंग थेरेपी करनी होगी, क्योंकि मैं एरिया जरूर मेंशन करूंगी ताकि हमारे जो नियर बाय लोग हैं उनको भी अवेयरनेस आए, तो वो आपके पास आ सके और बाकी लोग भी आप तक पहुंचना चाहिए। तो आप थोड़ा सा अपना ब्रीफली जरूर बताइएगा कि आपने कहाँ से सीखा था और आप कितना से होंगे आपके लिए प्रैक्टिस कर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 8 years जो है ऑक्यूपेंचर सेंटर है वो सिखाते हैं और उन्होंने ये ऑनलाइन डिप्लोमा हमने किया और ये 1.5 year का डिप्लोमा होता है उसमें, और उसमें हमारे लिए प्रैक्टिस होती है अंडर प्रोफेशनल थेरेपिस्ट। और मुझे करते हुए तकरीबन मैंने शुरू में भी बताया वीडियो के 2011 में मैंने स्टार्ट किया और तकरीबन 13 years हो गए।
और एरिया हमारा जो है ये है बेगमपुरा बागवानपुरा लगता है इसको, जिमी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल, यूनिवर्सिटी लगता है। हाँ जिमी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, उसके गेट के ऑपोजिट सामने। जी जी। चलिए जी, आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्यूरीज जरूर पूछ सकते हैं। आमना का मैं नंबर भी अगर आमना अलाउ करेंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगी, यहाँ पे आप आमना से भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।